राजस्थान की राजनीति के 5 अजय नेता जो अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारे, और नंबर 1 वाले का रिकॉर्ड देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। नंबर 5 पर नाम आता है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। राजस्थान की राजनीति में जोधपुर सीट को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पर्सनल वीआईपी गढ़ माना जाता था। वहाँ परिंदा भी पर आने से पहले परमिशन लेता था, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इस गढ़ में सेंध लगाने का ऐसा अचूक नुस्खा ढूंढा कि विरोधी आज तक पानी मांग रहे हैं। इनका चुनावी स्कोर कार्ड है पूरे 3-0 का, यानी 3 मैच खेले और तीनों में क्लीन स्वीप। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने छात्र राजनीति से शुरुआत की थी। साल 1992 में जोधपुर की JNBU यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष बने और तब से लेकर आज साल 2026 तक इन्होंने हार का मुंह नहीं देखा है। असली धमाका तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ। सामने कोई आम उम्मीदवार नहीं था, बल्कि खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री के सुपुत्र मैदान में थे। पूरी सरकारी मशीनरी और दिग्गजों की फौज वहां डेरा डाले बैठी थी। सबको लग रहा था इस बार तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। लेकिन जब नतीजे आए तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने बम्पर वोटों से जीत दर्ज की और दिल्ली के दरबार में अपनी धाक जमा दी। इसके बाद साल 2024 के चुनाव में भी विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया। एंटी इनकम्बेंसी के दावे किए गए, जातिगत समीकरणों के जाल बुने गए, लेकिन शेखावत जी के चुनावी मैनेजमेंट के आगे विरोधियों की एक न चली। वे लगातार तीसरी बार संसद पहुंच गए। राजनीति के इस खेल में जहां बड़े बड़े सूरमाओं की विकेट पहले ही बॉल पर गिर जाती है, वहां गजेंद्र सिंह शेखावत जी पिच पर अंगद का पैर की तरह जमे रहे। जोधपुर की जनता उन्हें बार बार दिल्ली भेजती है और वह हर बार अपनी जीत का नया रिकॉर्ड बनाकर लौटते हैं। विरोधियों के लिए तो अब जोधपुर की सीट ऐसी टेढ़ी खीर बन चुकी है जिसे पचाना नामुमकिन हो गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने यह साबित कर दिया कि अगर आपका ज़मीन पर कनेक्शन तगड़ा हो तो सामने चाहे कितना भी बड़ा राजघराना या मुख्यमंत्री का परिवार हो, जीत का सेहरा आपके सर ही सजेगा। तो यह तो थे जोधपुर के अखाड़े के अजय योद्धा जो तलवार की धार पर चलकर भी कभी नहीं हारे। लेकिन रुकिए जनाब, क्योंकि अब नंबर 4 पर किसकी एंट्री होने वाली है। वहाँ तलवारें भी हैं और असली राजशाही ठाट बाट भी। राजनीति की बिसात पर जब इस खास चेहरे ने कदम रखा तो अच्छे चाणक्य अपनी चालें भूल गए। सोचे कौन हो सकता है वह नाम जिसने महलों से निकलकर सीधे जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई और आज तक एक भी चुनाव नहीं हारा। नंबर 4 पर विराजमान है राजस्थान की वर्तमान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। जयपुर राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाली दिया कुमारी जी ने जब साल 2013 में राजनीति के कीचड़ में कमल खिलाने के लिए कदम रखा था तो आलोचकों ने कहा था कि महलों की रानी तपती धूप में वोट कैसे मांगेगी। ऐसी कमरों से निकलकर धूल मिट्टी में जाना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन दिया कुमारी जी ने हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया वाली कहावत सच कर दिखाई। उन्होंने साल 2013 में सवाई माधोपुर जैसी मुश्किल सीट से विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा। वहां विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे को पटखनी देकर राजनीति के पंडितों के मुंह पर ताला लगा दिया। इसके बाद साल 2018 में उन्होंने खुद चुनाव न लड़ने का फैसला किया। लोग समझे कि शायद डर गईं, लेकिन यह तो सिर्फ आने वाले बड़े तूफान से पहले की शांति थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें राजसमंद से टिकट दिया। वहां दिया कुमारी जी ने ऐसा चुनावी चक्रव्यूह रचा कि इतिहास बन गया। उन्होंने 5 लाख से भी ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। यह अंतर इतना बड़ा था कि विरोधी दल के नेताओं की रात की नींद ही उड़ गई। दिया कुमारी जी ने इस अजय रथ की रफ्तार यहीं नहीं रुकी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जयपुर की विद्याधर नगर सीट से उन्हें मैदान में उतारा गया। इस चुनाव में भी उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को लाखों वोटों से मटियामेट कर दिया। आज साल 2026 में वह राजस्थान की उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चला रही हैं। दिया कुमारी जी का अब तक का रिकॉर्ड 3-0 का है। उन्होंने दिखा दिया है कि राजशाही भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन जनता के दिल पर राज करने का हुनर उन्हें आज भी विरासत में मिला हुआ है। उनके सामने जो भी आया उसकी राजनीतिक जमीन खिसक गई और जमानत जब्त होने की नौबत आ गई। महलों की इस अजय कहानी के बाद अब चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां वीआईपी गाड़ियां नहीं बल्कि एक साधारण सी साइकिल हवा से बातें करती हैं। नंबर 3 पर जो नाम है, उन्होंने IAS की कुर्सी छोड़कर खादी का कुर्ता पहना था
नौकरशाही से नेतागिरी का यह सफ़र इतना सीधा नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे बाएं हाथ का खेल बना दिया। कौन है वह शख्स जो साइकिल पर सवार होकर संसद जाता है और दुश्मनों के रथ को पल भर में रोक देता है? नंबर 3 पर नाम दर्ज है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी का। बीकानेर की तप्त रेत से निकलकर दिल्ली के सत्ता गलियारों तक पहुंचने वाले अर्जुन राम मेघवाल जी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वह पहले एक सीनियर IAS अफसर थे, सरकारी दफ्तरों में बैठकर नीतियां बनाते थे, लेकिन साल 2009 में उन्होंने सरकारी नौकरी को लात मार दी और बीकानेर लोकसभा सीट से सीधे जनता की अदालत में पहुंच गए। तब लोगों ने कहा था कि सरकारी फाइलें चलाना अलग बात है और जनता से वोट मांगना अलग बात। ऊँट की करवट किस तरह बैठेगी कोई नहीं जानता था, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल जी ने अपनी सादगी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। साल 2009 के अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने बीकानेर सीट पर भारी जीत दर्ज की। इसके बाद तो जैसे बीकानेर की जनता ने उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। साल 2014 की मोदी लहर में उन्होंने अपनी जीत का अंतर और बड़ा कर लिया। साल 2019 में जब विपक्ष ने उनके खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी और तमाम तरह के तिगड़म अपनाए, तब भी अर्जुन राम मेघवाल जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने तीसरी बार भी शानदार जीत हासिल की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीकानेर की जनता ने मेघवाल जी के सिर पर ही जीत का मुकुट पहनाया। आज साल 2026 में उनका चुनावी रिकॉर्ड 4-0 का हो चुका है, यानी 4 बार सीधे देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव लड़ा और चारों बार विरोधियों को धूल चटा दी। अर्जुन राम मेघवाल जी की सबसे बड़ी खासियत उनका ज़मीन से जुड़ा होना है। आज भी जब वह संसद जाते हैं तो कई बार साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। उनकी इसी सादगी के आगे विपक्ष के बड़े बड़े महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। राजनीति की बहती गंगा में हाथ धोना तो सब जानते हैं, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल जी ने बीकानेर में अपनी खुद की ऐसी लहर बनाई है जिसके सामने विरोधी दल के उम्मीदवार हर बार तिनके की तरह बह जाते हैं। साइकिल की इस रफ्तार को अब थोड़ा और बढ़ाते हैं और रुख कहते हैं कोटा की उस धरती का जहां देश के भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। लेकिन वहां एक ऐसा राजनीतिक इंजीनियर भी बैठा है जिसने विपक्ष के सारे फॉर्मूले फेल कर दिए हैं। नंबर 2 पर जो दिग्गज हैं वह सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतते, बल्कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बड़े बड़े सांसदों को अपनी एक उंगली पर नचाते हैं। नंबर 2 पर पूरे सम्मान के साथ नाम आता है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का। कोटा की गलियों से निकलकर देश की संसद के आसन तक पहुंचने वाले ओम बिरला जी का चुनावी रिकॉर्ड किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनका टोटल स्कोर है पूरे 6-0 का, यानी आधा दर्जन चुनाव लड़े और मजाल है कि कोई इन्हें हरा पाया हो। ओम बिरला जी ने अपने सफ़र की शुरुआत साल 2003 के विधानसभा चुनाव से की थी। कोटा दक्षिण सीट से वह पहली बार मैदान में उतरे और जीत गए। इसके बाद साल 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने कोटा की जनता के दिलों पर ऐसा जादू किया कि विरोधी दल अपनी जमानत बचाने के लिए भी तरस गए। विधानसभा में लगातार 3 जीत दर्ज करने के बाद साल 2014 में पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट थमा दिया। दिल्ली जाने का रास्ता भी उनके लिए उतना ही आसान रहा। साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की। साल 2019 में तो उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें सीधे देश की लोकसभा का स्पीकर बना दिया गया। जहां अच्छे नेताओं के पसीने छूट जाते हैं, वहां ओम बिरला जी मुस्कुराते हुए पूरी संसद को संभालते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कोटा की जनता ने अपने इस चहेते नेता को निराश नहीं किया और उन्हें लगातार 6ठी बार जीत का तोहफा देकर संसद भेजा। आज 2026 में ओम बिरला जी का नाम सुनते ही विपक्षी खेमे में सन्नाटा परस जाता है। कोटा में कोचिंग के छात्र भले ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवालों में उलझ जाएं, लेकिन ओम बिरला जी के पास राजनीति के हर सवाल का रेडीमेड जवाब होता है। उनके चुनावी मैनेजमेंट का लोहा पूरी दुनिया मानती है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर आपका सेवा भाव सच्चा हो तो राजनीति की डगर कितनी भी पथरीली क्यों ना हो, आप बिना लड़खड़ाए सीधे मंजिल तक पहुँच सकते हैं। 6 बार की इस अजय पारी को देखकर अगर आपकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं तो ज़रा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब समय आ गया है उस महा रिकॉर्ड को देखने का जिसे सुनना तो दूर, आज के दौर में सोचना भी नामुमकिन है। नंबर 1 पर राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा बरगद का पेड़ खड़ा है जिसने न सिर्फ आज़ाद भारत का पहला चुनाव देखा, बल्कि लगातार इतने चुनाव जीते कि गिनते गिनते गिनती कम पड़ जाए।
लेकिन उनकी जीत का सिलसिला कभी न थमे। नंबर 1 पर नाम दर्ज है राजस्थान की राजनीति के पितामह और पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी का। हरिदेव जोशी जी का चुनावी रिकॉर्ड एक ऐसा कीर्तिमान है जिसे आज के दौर में चिराग लेकर ढूंढने पर भी कोई नहीं तोड़ सकता। उनका कुल चुनावी रिकॉर्ड है पूरे 10-0 का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरे 10 बार उन्होंने सीधे विधानसभा का चुनाव लड़ा और ईश्वर गवाह है कि वह एक भी बार नहीं हारे। हरिदेव जोशी जी ने साल 1952 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे तब से चुनाव लड़ना शुरू किया था। वह बांसवाड़ा और घाटोल जैसी सीटों से मैदान में उतरते थे। साल 1952 से लेकर साल 1993 तक, यानी लगभग 10 दशक से भी ज़्यादा समय तक वह लगातार 10 बार विधायक चुने गए। इस दौरान देश में कई सरकारें आईं और गईं, राजनीतिक दल टूटे और नए बने, इंदिरा गांधी जी का दौर आया और इमरजेंसी भी लगी, लेकिन हरिदेव जोशी जी की लोकप्रियता का ग्राफ कभी नीचे नहीं गिरा। वह राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी वह अपनी ज़मीन और अपने वोटरों को कभी नहीं भूले। उनके बारे में कहा जाता था कि वह चुनाव प्रचार करने भी बहुत कम जाते थे, क्योंकि जनता खुद उनके नाम पर वोट डालकर उन्हें जिता देती थी। हरिदेव जोशी जी का यह 10-0 का रिकॉर्ड राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। आज के दौर के नेता जहां एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के डर से सीटें बदलने लगते हैं, वहां हरिदेव जोशी जी ने एक ही इलाके में रहकर लगातार 10 बार जीत का परचम लहराया। वह सही मायनों में राजस्थान की राजनीति के अजय सम्राट थे। उनका यह रिकॉर्ड आज साल 2026 में भी एक ऐसी चुनौती बनकर खड़ा है जिसे पार करना किसी भी आधुनिक नेता की बस की बात नहीं लगती। हरिदेव जोशी जी ने यह साबित कर दिया कि राजनेता आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो जनता के सुख दुख का साथी बनता है, इतिहास उसे हमेशा के लिए अमर कर देता है।